हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। सो कौन से सीक्वेंस को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे? सो अ सीक्वेंस T1, T2, T3 up to Tn is said to be a harmonic progression. A harmonic progression if 1 upon T1, comma 1 upon T2, comma 1 upon T3 and so on 1 upon Tn is an arithmetic progression, is an arithmetic progression। तो कोई भी सीक्वेंस उसे हम लोग एच पी तब बोलेंगे जब उसके रेसिप्रोकल वाली जो हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिया और जो नया सीक्वेंस बना वो अगर एच पी में आया, सॉरी ए पी में अगर आया, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2/3, 1/2, ठीक है, 2/5 एंड सो। तो ये एक एच पी है, ठीक है। अब मैं अगर इसको चेक करूँ कि यार कैसे चेक करना है एच पी है या नहीं, तो तुम क्या करो, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लो। 1 का उल्टा हुआ 1, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 1/2 का 2 और ये हो गया 5/2। एंड इसे चेक करो कि ये ए पी है या नहीं। अगर ये ए पी है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर ये ए पी नहीं है तो फिर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। कैसे चेक करते हैं? फिर बहुत ही आसान है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज हाफ, इसका डिफरेंस हाफ, इसका भी डिफरेंस है हाफ, सबका डिफरेंस हाफ 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 है, तो क्लियरली दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो ये वाली जो गिवन सीक्वेंस होगा दैट विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये इसको चेक करने का तरीका है, ठीक है। अब मान लिया मेरे को इसका nth टर्म निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या करूँगा, इस एपी का nth टर्म निकाल लूँगा और उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि जैसे एपी का ये थर्ड टर्म है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो एचपी का थर्ड टर्म मिलेगा। इसी तरह से अगर मेरे को एचपी का nth टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस एपी का nth टर्म निकालूंगा और उसका उल्टा कर दूंगा, तो मेरे को मिलेगा nth टर्म ऑफ एचपी। सो लेट ये जो एपी मिला है, ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी and D be the common difference of this AP. Then general term या nth term of HP मतलब Tn क्या होगा? तो ये होगा AP का nth टर्म का रेसिप्रोकल, A प्लस एन माइनस। ये AP का nth टर्म होता है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो मेरे को HP का nth टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो HP के अधिकतर सवालों को हमें AP में कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो HP कुछ नहीं है, सारे टर्म्स को रेसिप्रोकल किया, AP बना और AP के लिए फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। जैसे मान लिया इफ पहला, इफ A कोमा B कोमा C आर इन HP, देन, ठीक है। ये एक रिजल्ट की तरह से हम लोग यूज करेंगे कि अगर 3 नंबर HP में है तो क्या रिलेशन है तीनों के बीच में। तो हमें ये पता है कि यार 1/A, 1/B, 1/C किस में होगा? ये AP में होगा। और अगर ये AP में है तो AP का रिलेशन मेरे को पता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम विल बी ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। सो 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/C या 1/A प्लस 1/C। दिस इम्प्लाइज 2/B इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया तो मिलेगा A प्लस C अपॉन AC। तो B का वैल्यू आ गया 2 टाइम्स AC, है ना, B इस तरफ आया, AC यहाँ आया, प्लस C। तो ये एक रिलेशन है जो हमें ध्यान में रखना है कि अगर 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AC अपॉन A प्लस C। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट और यूज इट एज अ रिजल्ट। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी कि भाई इफ T1, T2
up to Tn are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन अगर मैं सारे नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एक एच पी ही होगा. सो k टाइम्स T1, k टाइम्स T2 अप टू k टाइम्स Tn, ये भी एक एच पी ही बनाएगा. ठीक है. दूसरा हमें पता है कि यार T1, T2, Tn ये एच पी में, तो इनका रेसिप्रोकल टर्म किस में हुआ, ए पी में. तो ए पी वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 1/T1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर होगा 1/T2 प्लस 1/Tn माइनस एंड सो ऑन. और अगर मिडिल टर्म है तो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, 1/मिडिल टर्म. अच्छा, मिडिल टर्म किसका, इस एच पी का. जैसे ये जो भी मिडिल टर्म आ रहा होगा टी आर, लेट्स से टी आर, सो 2 टाइम्स ऑफ दैट मिडिल टर्म ऑफ एच पी. और जैसे मान लिया थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए बी सी आर इन जी पी, देन अगर 3 नंबर जीपी में है तो मैंने क्या किया, तीनों नंबर में अगर मैंने मिडिल टर्म ऐड किया, तीनों नंबर्स में अगर मिडिल टर्म ऐड किया तो a प्लस बी, 2b एंड b प्लस सी या c प्लस बी, ये एच पी में हो गया. ये एच पी में होगा. ये बहुत अच्छा रिजल्ट है. जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जीपी ले लो. सो मैंने लिया 2, या और सिंपल ले सकते हैं 1 2 4. ये एक जीपी है. इस जीपी में मैंने क्या किया, हर एक टर्म में मिडिल टर्म ऐड किया, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 6. तो ये एक एच पी होगा. अब इसको हम लोग चेक करते हैं. एच पी चेक करने का तरीका क्या है, सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लिया, 1/3, 1/4, 1/6, और ये चेक किया कि ये ए पी है या नहीं. तो इनका डिफरेंस, तो 1/4 माइनस 1/3 कितना होगा, 12. 3 माइनस 4 दैट इज -1/12. इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1/6 माइनस 1/4. सो अगेन एलसीएम इज 12. तो ये बनेगा 2 माइनस 3 दैट इज अगेन -1/12. सो ये ए पी है. और अगर ये ए पी है तो ये एच पी होगा, है ना. ऐसे ही चेक करते हैं एच पी. सो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने 3 नंबर जीपी में लिए हैं और मिडिल टर्म मैंने तीनों टर्म्स में ऐड किया, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा होगा, एच पी होगा. ठीक है. इसी से अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि मान लिया ये एच पी गिवन है और मैंने सब में से बी माइनस किया ना, तो मेरे को वापस ये वाला सीक्वेंस मिलेगा. तो वो किस में हो जाएगा, जीपी में. तो बी माइनस करने का मतलब ये हुआ कि मिडिल टर्म का हाफ अगर मैंने माइनस किया तीनों टर्म्स में से, तो मेरे को ये मिलेगा जो कि एक जीपी होगा. तो इसे भी हम लोग एज अ रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि, है ना. फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर इन एच पी, देन तो क्या करना है, मिडिल टर्म को हाफ किया और तीनों में से माइनस किया. सो ए माइनस b/2, b/2, c माइनस b/2 विल बी इन जीपी. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से, जो भी हमने थर्ड प्रॉपर्टी देखी वहीं से आ गई. सो इस तरह से हम लोग एच पी के बारे में बोल सकते हैं. जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लेट ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी. मान लिया ये 3 नंबर्स ए पी में है, सच दैट ए बी सी तीनों नंबर 0 और 1 के बीच में, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू 0 to 1. एंड x दिया हुआ है समेशन a की पावर n एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinite. y दिया हुआ है समेशन b की पावर n एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinite. सिमिलरली z दिया हुआ है समेशन n फ्रॉम 0 to infinite c की पावर. ये 3 नंबर x y z हमें गिवन है. देन नंबर्स
एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर इन, तो फर्स्ट ऑप्शन है एपी, ये तीनों नंबर एपी में होंगे या जीपी में होंगे, एचपी में होंगे या नन ऑफ दिस, या किसी में नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस सवाल को एक बार ध्यान से देखो। एबीसी के बारे में बोला है कि वो एपी में है और 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स वाई जेड के बारे में बताना है तो पहले इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू ए पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से डिपेंड कर रहा है, समेशन के द्वारा। सो सॉल्यूशन, x कितना हुआ, समेशन a की पावर है n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। समेशन है तो n का वैल्यू रखो और प्लस, फिर n का वैल्यू 1 रखो प्लस, फिर n का वैल्यू 2 रखो प्लस। तो इसका मतलब ये बनेगा a की पावर 0 प्लस a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 और अप टू इन्फिनिटी चलता जाता है। सो 1 प्लस a स्क्वायर, ये एक सीरीज हमें मिला x के लिए। सो x का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सीरीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये जो सीरीज है ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना गिवन है, a, ये हमें गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर जीपी a अपॉन 1 माइनस आर, और उस फॉर्मूले में हमें ये भी पता होता है कि यार जो कॉमन रेशियो है उसका वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। गिवन भी है ऑलरेडी कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच। सो सम का फॉर्मूला लगाया a अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है a कितना था 1। सो ये आया। सिमिलरली जो y होगा वो b के फॉर्म में आएगा। सिमिलरली y दिया हुआ है समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट b की पावर। जैसे इसको ओपन किया था a के लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू इनफाइनाइट। क्लियरली ये भी एक जीपी है, फर्क बस इतना है कि वहाँ a था यहाँ पर b है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, दिस इज y, एंड z कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी। ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई एक्स वाई जेड की। नाउ अब इसकी हेल्प से, अच्छा हेल्प हमें ये लेनी है कि ए बी सी ए पी में है ना, इस चीज़ का यूज़ करके बताना है कि ये तीन नंबर किस में होंगे, एक्स वाई एंड जेड। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी सी आर इन ए पी, देन अगर तीन नंबर एपी में होते हैं तो मुझे ये पता है कि मैं सारे नंबर्स को अगर किसी एक नॉन जीरो या इवन जीरो नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो जो नंबर आएंगे वो किस में होंगे, एपी में। सो ये सीक्वेंस भी एपी में। अगर मैं हर एक टर्म में 1 ऐड कर दूं तो भी वो सीक्वेंस किस में मिलती है मेरे को, एपी में। सो ये भी किस में है, एपी। और मुझे तो ये भी पता है कि अगर एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लूँ तो वो सीक्वेंस हो जाएगी फिर एचपी में। सो 1 अपॉन 1 माइनस है, 1 अपॉन 1 माइनस बी एंड 1 अपॉन 1 माइनस सी। अब ये किस में हो गया, एच पी, और यही हमारे एक्स वाई जेड थे। सो एक्स वाई जेड किस में आ गए, एच पी। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने बताया कि एपी का यूज़ करके टर्म्स का प्रॉपर्टीज लगाया इसमें कि ए बी सी ए पी में है तो ये प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए ए पी, ठीक है, और रेसिप्रोकल करते ही वो किस में हो जाएगी फिर एच पी। सो ये इस तरह से सोल्व हुआ। तो एच पी के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मीन्स, है ना। तीन तरह के मीन हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, अच्छा एरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में हम लोग ए एम लिखते हैं, है ना, और कई बार तो सिर्फ ए का भी यूज़ करते हैं। एक पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, ठीक है। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन इज द मीन जो हम लोग अभी तक कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा हमें दो नंबर दिया होता है तो उनका मीन क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। तीन नंबर गिवन है तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मीन।
इसी को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। सो एरिथमेटिक मीन ऑफ ए कोमा बी, है ना, दो नंबर है तो इनका एरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू। एरिथमेटिक मीन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन नंबर ऐड किया तो डिवाइड बाई थ्री है। इसी तरह से अगर मेरे से बोला जाए कि बताओ एरिथमेटिक मीन ऑफ ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये कितना होगा? तो कितने टोटल नंबर है? एन नंबर्स है, तो सबको ऐड किया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन डिवाइडेड बाय एन। जितने नंबर्स थे उसी से डिवाइड किया एन से, तो ये आया एन नंबर्स का अरिथमेटिक। नाउ इसके बाद हमारे जो सिलेबस में है वो ये है कि यार दो नंबर हमें गिवन होंगे और उसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, एन अरिथमेटिक मीन हो सकते हैं, और वो हमसे कोई भी पूछ लेगा। जैसे सपोज कि 2 और 5 लिया, दो नंबर है, और ये बोल दिया कि इसके बीच में 10 अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया, उनमें से 7th अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो वो सब कैसे निकालते हैं वो अपने सिलेबस में। नाउ इफ A is the arithmetic mean of A comma B, then अगर A अरिथमेटिक मीन है तो प्रॉपर्टी है कि A कोमा कैपिटल A कोमा B विल बी इन AP, ये AP में होंगे अगर ये अरिथमेटिक मीन है तो। वहीं अगर ये ज्योमेट्रिक मीन होता तो फिर ये 3 नंबर जीपी में होते, अगर ये हार्मोनिक मीन होता तो यही 3 नंबर किस में हो जाते फिर एचपी में। ठीक है, अगर ये एपी बना रहा है तो ए प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। सो ए कितना आ गया? ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर 3 नंबर एपी में होता है तो मिडिल टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो मिडिल टर्म को ही हम लोग क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक मीन। अगर 2 नंबर इस तरह से सॉरी 3 नंबर गिवन है तो उसमें जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। नाउ उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन। इससे हम लोग बोलेंगे जी एम, और कई बार सिर्फ जी। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? अगर मैं बोलूँ कि ज्योमेट्रिक मीन बताओ ऑफ ए कोमा बी, तो हम बोलेंगे रूट ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर्स हैं जिनका ज्योमेट्रिक मीन हम लोग निकाल रहे हैं पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3, एंड ए बी सी सारे कैसे हैं? पॉजिटिव नंबर्स। इसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए वन, ए टू अप टू ए एन, ये कितना होगा? तो ये होना चाहिए ए वन, ए टू अप टू ए एन, सबको मल्टीप्लाई किया और सबकी पावर फिर कितनी कर दी? 1 अपॉन जितनी टर्म्स हैं। ठीक है, ऑल ए आईज आर पॉजिटिव, ऑल ए आईज आर पॉजिटिव। ना तो इससे वही बात कि अगर जी, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, देन ए कोमा जी कोमा बी आर इन जीपी। ठीक है, तो ये जीपी में हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज जी का वैल्यू कितना आ जाएगा? या जी स्क्वायर बराबर ए बी। सो दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल्स टू रूट ए। ठीक है, बस ध्यान रखना है ए और बी कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये आया ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन दैट इज एच एन। ठीक है, इसको भी कई बार हम लोग सिर्फ एच लिख देते हैं।
क्या होता है हार्मोनिक मीन? जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि हार्मोनिक मीन बताओ, हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, तो ये हो जाएगा 2/1/a प्लस 1/b। इसी तरह हार्मोनिक मीन ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, ये कितना होना चाहिए? 3 टर्म्स है तो 3 सबके रेसिप्रोकल का सम, इस तरह से। सो जैसे 2 के लिखा, 3 के लिए लिखा, वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं फॉर एन टर्म्स की हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 अप टू An, इन सब का हार्मोनिक मीन होगा n/1/A1 प्लस 1/A2 एंड सो ऑन 1/A, इस तरह से। एंड अगेन if H is the harmonic mean of A and B, then A comma H comma B will be in harmonic progression। तो ये तीनों नंबर किस में होने चाहिए फिर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो हमें रिलेशन पता है कि 3 नंबर हार्मोनिक रिलेशन प्रोग्रेशन में होते हैं, तो H किसके बराबर होगा? मिडिल टर्म बराबर होगा 2 टाइम्स A इंटू बी अपॉन A प्लस बी, ये इसके बराबर हो जाएगा। नो, यहाँ से काम करते हैं, 1/H निकाला, 1/H किसके बराबर आएगा? तो ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन 2AB, इसके बराबर आएगा। डिवाइड किया तो हमें कितना मिल जाएगा? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा, 2 को बाहर निकाल के रखो तो 1/B प्लस 1/A, 1/B प्लस 1/A। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/B अपॉन 2, दिस इज 1/H। सो H कितना होगा? तो इसको उल्टा कर दो, 2/1/A प्लस 1/, जो कि हमने अभी देखा था। सो इस तरीके से हम लोग AM, GM और HM निकाल सकते हैं अगर एक से ज़्यादा नंबर्स हमें गिवन है। दूसरी बात, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? हाँ, तीनों के बीच का रिलेशन, जैसे नोट नंबर 1 कि AM जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिर GM उससे छोटा, और सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन इफ नंबर्स आर पॉजिटिव। अगर जिन भी नंबर्स का तुम ये निकाल रहे हो AM, GM और HM, तो ये तीनों में रिलेशन होगा। ये तीनों बराबर कब होंगे ना? इक्वलिटी होल्स, इक्वलिटी होल्स है ना, होल्स। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? मतलब कब AM बराबर हो जाएगा GM के और ये बराबर हो जाएगा HM। ऐसा कब होगा? व्हेन नंबर्स, जिन नंबर्स का तुम मीन निकाल रहे हो वो सारे नंबर आपस में बराबर है। व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल, व्हेन ऑल दी नंबर्स आर इक्वल, ये रिलेशन होता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लिया कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A मैंने ले लिया, लेट्स से 2 लिया, B ले लिया हमने लेट्स से 3, है ना, और C कितना लेना चाहिए? 9, मान लिया 9 लिया, है ना। ठीक है, तो हम लोग एक बार सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। सो एरिथमेटिक मीन कितना होगा? एरिथमेटिक मीन होगा 2 + 3 + 9/3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आया? ये हो जाएगा 12 और 2 14/3। GM कितना होगा? GM होगा 2 × 3 × 9 की पावर 1/3 नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ये हो जाएगा कितना? 6 × 9 54 की पावर 1/3, 54 की पावर 1/3। अच्छा, ये जो नंबर है लगभग कितना होगा? ये होगा 4.6 लगभग, और ये लगभग कितना होना चाहिए? तो तुम ऐसा समझो कि यार, जैसे 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है कितना? 64। तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा
है ना, मतलब उल्टा करके लिख दो इसको इस तरह से कि इसका क्यूब रूट इतना है और इसका क्यूब रूट इतना है। तो ये 54 जो है वो 27 और 64 में से इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो जो क्यूब रूट का भी वैल्यू आएगा वो लगभग 3 पॉइंट मतलब 4 के आसपास रहेगा। सो मान लिया 3.8 मान सकते हैं, 3.7 या 3.8 लगभग, मान लिया 3.8 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये तो पता चला कि अच्छा एम कम आ रहा है, सॉरी ज़्यादा आ रहा है जीएम से, और ऐसा होना भी चाहिए था। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो वो जाएगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/, ये आया। सो 3 देखो इन सब का एलसीएम आएगा 18, तो ऊपर मिलेगा हमें 9 प्लस 6 प्लस 2, सो 3 × 18 8 और ये 9 17। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट मतलब बहुत कम। ठीक है, 1.1 से भी छोटा है, 1.1 से भी छोटा आएगा ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा। इसी नंबर को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऑफ कोर्स 3/8 से तो छोटा ही आएगा, है ना? क्योंकि 18/17 का जो रेशियो है वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 के पास रहेगा। अगर 1 के पास है तो इससे जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस नंबर को तो वो 3 के आसपास रहेगा ना, 3.3 3.2 के आसपास, जो कि 3.8 से तो काफ़ी कम है। तो क्लियरली यहाँ से ये पता चल रहा है कि यार हाँ ए एम बड़ा होगा जी एम से और ये बड़ा हो जाएगा एच एम से। तो ये तीनों के बीच का रिलेशन। दूसरी बात कि नोट नंबर 2, ये ए एम जी एम और एच एम आर इन जी पी, आर इन जी, ये तीनों जी पी में होते हैं। ऑल दीज 3 नंबर्स आर इन जी पी। जैसे यहाँ तो ये थोड़ा गंदा सा आ गया, अगर तुम इन नंबर्स को चेक करोगे ना, अगर ये एग्जैक्ट नंबर आता और तीनों नंबर को अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तीनों नंबर किस में आ रहे हैं, जीपी में। ठीक है, तो ये तो हुआ एम जी एम का यूज।